आज का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि वसीयत करने के बाद क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। अब वसीयत क्यों की जाती है? वसीयत जब किसी तरह की कोई अनसर्टेनिटी होती है या किसी व्यक्ति के मन में ये होता है ना रहने के बाद जो हो मेरी मर्ज़ी से मेरी प्रॉपर्टी किसी को जाए, तो एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कराया जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी होता है या और अनरजिस्टर्ड भी होता है, और इस तरह के डॉक्यूमेंट को जो है वो आप तहसील में तैयार करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई वसीयत तैयार करके जाते हैं तो आपने वसीयत में जो जो चीज़ें लिखवाई होती हैं, जैसे किसी के ना रहने के बाद जो है वो पर्टिकुलर जो उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक लैंड है, चाहे वो चल संपत्ति है चाहे अचल संपत्ति है, तो उसकी जो है वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी जाती है, जिसके बाद जो हो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को वो दी जाती है। जब वसीयत कर दी जाती है तो उसके बाद उस वसीयत को रिवोक भी कराया जा सकता है, उसको चेंज भी कराया जा सकता है। और दूसरे पक्ष में बात करूं, जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वसीयत की जाती है और उसको जब बाद में पेश किया जाता है, तो हर किसी के पास ये हक है कि वो उस वसीयत को जो है वो चैलेंज भी कर सकता है, और वसीयत जो है वो चैलेंज भी होती है। बाद में माननीय न्यायालय जो है ये देखता है कि क्या वसीयत वाकई में जायज़ है या कहीं कोई फर्जी वसीयत तो नहीं कर दी गई है। तो ये है, बाकी हर चीज़ के फ़ायदे अलग हैं और कुछ चीज़ों के नुकसान भी होते हैं, लेकिन वसीयत एक फ़ायदेमंद डॉक्यूमेंट है। लोगों की सोच के अनुसार ऐसा है कि माना किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं, उनमें से अगर कोई एक ही सेवा करता है तो उस व्यक्ति के पास पूरा राइट है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है जो उसने स्वयं अर्जित की हुई है वो उसको जो है वो उस व्यक्ति के नाम कर दे, उस बेटे के नाम कर दे जो इसकी सेवा करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के बहुत सारे जो है वो अपने लेवल के ऊपर नुकसान भी हैं और अपने लेवल के ऊपर बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आपका ज़मीन से संबंधित अन्य कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।